गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 डाला था, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया था कि ये कहां से कहां तक फैला है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत थे। आज मैं इसके प्रमुख बिंदु बताऊँगा कि ये जिस विस्तार के बारे में बताया था उसमें से कुछ ऐसे जगह है जहाँ से कुछ खास चीज़ें मिली है, जिससे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, रहन सहन के बारे में इत्यादि जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से कोई भी अच्छी जानकारी मिलती हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को रेगुलर रखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे इसलिए इसे शेयर भी अवश्य करें। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जो मोंटगोमरी जिलों पाकिस्तान में है, ये रावी नदी के तट पे है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की है। और यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं, अन्न का भंडार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कांस्य दर्पण मिले हैं और R37 कब्रिस्तान मिला है। अब सवाल ये आता है कि R37 कब्रिस्तान क्या है। तो हड़प्पा जो एक जगह थी वहाँ से 37 कब्र एक साथ मिले हैं, जिसके कारण इसका नाम R37 कब्रिस्तान रख दिया गया। मोहनजोदड़ो, जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, सिंध में है, यह सिंधु नदी के तट पे है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और यहाँ से जो प्रमुख स्रोत मिले हैं जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है, वो है बृहत स्नानागार, एक विशाल स्नानागार। कई बार इसके लंबाई, चौड़ाई, गहराई को भी लेके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो मैं आपको पॉइंट कराना चाहूँगा कि इसकी लंबाई 11.88 मीटर है, 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर है और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। और यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं वो है काशी की मूर्ति, महाविद्यालय। अब जबकि महाविद्यालय मिली है तो इससे हमें पता चलता है कि ये औग ऐतिहासिक काल है। अब औग इतिहास क्या होता है, तो प्रमुख स्रोतों के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रौक इतिहास, औग इतिहास और इतिहास। प्रौक इतिहास क्या है कि जिसमें किसी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिला हो। अब जब लिखित प्रमाण नहीं मिला है तो सवाल ही नहीं है कि उसे पढ़ा जा सके, जिसे कह सकते हैं पाषाण युग, पत्थरों का युग। औग इतिहास हो गया जिसमें लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और ऐसी सभ्यता या ऐसे काल जिसमें लिखित प्रमाण मिला है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे कहते हैं इतिहास, जैसे वैदिक काल। महाविद्यालय मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली है। बात करते हैं लोथल, अहमदाबाद, गुजरात में है, वर्तमान भारत में, भोगवा नदी के तट पे है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में की थी। यहाँ से जो मुख्य बिंदु है, बंदरगाह मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, हाथी दांत मिले हैं, 3 युगल समाधियाँ और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियाँ मीन्स की जो कब्र है या जो उनकी लाशें हैं उनको जोड़े में रखा गया है, इसलिए इनको 3 ऐसी समाधियाँ मिली है, 3 ऐसे कब्र मिले हैं जो जोड़े में, जिनमें लाशें थी। बात करते हैं कालीबंगन, हनुमानगढ़, राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के तट पे है। इसकी खोज जो है सो बीबी लाल एंड बीके थापर ने 1931 ईस्वी में की थी। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिलते हैं वो है जूते हुए खेत का साक्ष्य, चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य और अग्नि के हवन कुंड मिलते हैं। बात करते हैं राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है, यह भी घग्गर नदी के तट पे है। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। यहाँ से जो मुख्य बिंदु है, ताम उपकरण मिले हैं और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वर्तमान भारत में। 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद जो भारत के हिस्से में है उसमें सबसे बड़ा स्थल यही राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में है। अब बात करेंगे चनोदड़ो, जो सिंध में है, सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोज अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजूमदार ने किया है 1931 ईस्वी में। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं, कंघा है, लिपस्टिक है, पाउडर है, तो जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग मतलब इन सब चीज़ों के यूज करते थे, कंघा का, लिपस्टिक का, पाउडर का। मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। मनके बनाने का कारखाना मीन्स कि मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने।
और पकी हुई मिट्टी के बर्तन को, ये भी एक सवाल आया है एग्जाम में कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन को उस समय क्या कहते थे, तो पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था। अब बात करते हैं बनवाली, हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की है। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं मिट्टी के हल हैं, रोपड़ रूपनगर पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 ईस्वी के बीच की है। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है, भादर नदी के तट पे है। यहाँ से जो मुख्य बिंदु है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की है। यहाँ से जो मुख्य बिंदु है, यहाँ से धान की भूसी, चावल, बाजरा मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भी लोग धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं इन सब चीज़ों से परिचित थे और उनका खाने पीने का इन सब चीज़ों के प्रति धान, ज्वार, बाजरा रहा था। बात करते हैं सुतकोटदा कच्छ, सरस्वती नदी के तट पे है। जहाँ से मुख्य बिंदु मिले हैं, कलश में रखा गया अस्थियाँ मिली है, तराजू मिला है, घोड़े की हड्डी मिली है। अब हम बात करते हैं, चूँकि हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा जहाँ पे लोगों को मतलब ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान के रूप में रखते थे, गाड़ा जाता था, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युगल समाधियाँ मिली है, मतलब उनको जोड़े में कब्र के अंदर रखा जाता था। अब एक बार मैं आपको फिर से इसे रिवाइज करा देता हूँ। हड़प्पा जो मोंटगोमरी जिला में है, रावी नदी के तट पे है, खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की है। यहाँ से जो मिले हैं श्रमिक आवास मिले हैं, अन्न के भंडार मिले हैं, कांस्य दर्पण मिले हैं और 837 कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे है, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं वो वृहद स्नानागार है, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं हैं, कांस्य मूर्ति है, महाविद्यालय है, पुरोहित की मूर्ति है। लोथल अहमदाबाद जो है भगवा नदी पे है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1957 ईस्वी में की है। यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले हैं, बंदरगाह है, चावल है, अग्निकुंड है, हाथी दांत है, 3 युगल समाधियाँ है, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति है। कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान घग्गर नदी पे है। इसकी खोज बीबी लाल एंड बी के थापर ने 1953 ईस्वी में की है। यहाँ से जो मिले हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य है, चूड़ियाँ है, भूकंप के साक्ष्य है और अग्नि के हवन कुंड है। राखीगढ़ी हिसार घग्गर नदी में तट पर है, सूरजबान ने इसकी खोज की है। यहाँ से ताम उपकरण मिले और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अभी वर्तमान में है। आगे बात करते हैं चनुदड़ो, सिंधु नदी पे है। इसकी खोज जो है सो अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की है। और यहाँ से जो है मुख्य बिंदु मिले हैं, लिपस्टिक है, पाउडर है, कंघा है, मन के बनाने की फैक्ट्री है। बनवाली हिसार सरस्वती नदी के तट पर है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में इसकी खोज की है। और यहाँ से जो मुख्य बिंदु मिले, मिट्टी के हल। रोपड़ रूपनगर पंजाब में सतलज नदी पे, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 ईस्वी में इसकी खोज की है। और यहाँ से जो मिले मुख्य बिंदु, तांबे की कुल्हाड़ी है। रंगपुर अहमदाबाद भादर नदी के तट पे है, रंगनाथ राव ने इनकी खोज की है। और यहाँ से जो मिले हैं वो ज्वार बाजरा और धान की भूसी मिली है, जिससे कि उस समय के लोगों के खाने पीने की जानकारी हमें मिल सकती है। सुतकोटदा कच्छ सरस्वती नदी के तट पे, और यहाँ से कलश में रखा गया अस्थियाँ, तराजू, घोड़े की हड्डी मिली है। अब जैसा कि मैं पिछला वीडियो डाला था हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा।
मकसूद कोगेडोर, बलूचिस्तान। मांदा, जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद, महाराष्ट्र। आलमगीरपुर, यूपी। इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका फिगर है। तो कमेंट आया कि सर एक एग्ज़ाम में मुझसे पूछा गया है कि इसके एरिया के बारे में। तो इसका एरिया जो है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई है 1600 किलोमीटर है, लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, और इसको जो होल एरिया का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे कई बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी खोज बढ़ती जा रही है तो इनके एरिया का भी विस्तार होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप NCERT बुक को फॉलो करेंगे जिसमें कि 12,99,000 वर्ग किलोमीटर दिया है, अप्रोक्स 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है। तो आप अगर ऑप्शन आता है तो उसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही आंसर दीजिएगा। दूसरा कमेंट्स आया था कि सर आपने जैसा बताया कि 1400 जगहों का खोज हो चुका है हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें 950 इंडिया में है, 450 पाकिस्तान में है, 2 अफगानिस्तान में है। तो आप इसमें से 10-15 जगहों के बारे में ही बता रहे हैं, बाकी जगह तो देखिए मैं आपको उन जगहों के बारे में बता रहा हूँ जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन 1400 जगह को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट मिले। धन्यवाद।